જ્યાં સુધી પોતાના લોકોને સુરક્ષિત ન રખાય ત્યાં સુધી જંગ અધૂરી। ઇઝરાયલ પોતાના લોકોને બચાવવા તમામ પ્રયત્ન કરી રહ્યું છે। સેવાની પણ તાલીમ અપાતી હોય છે। એમ્બ્યુલન્સ ચલાવવાથી માંડીને મેડિકલ સારવાર આપવા સુધીની તમામ ટ્રેનિંગ અપાય છે। જંગ દરમિયાન ઘવાયેલાઓને કેવી રીતે સેવા કરવી, કેવી રીતે ઘવાયેલાઓને ત્વરિત એમ્બ્યુલન્સમાંથી હોસ્પિટલ પહોંચાડવા, તે તમામ તાલીમ પહેલેથી જ આપી દેવાતી હોય છે। इस वक्त हम एक ट्रेनिंग सेंटर में हैं जहां पर लोगों को, खास करके एमडीए अपने स्टाफ को और दूसरे और लोगों को ट्रेनिंग देती है कि किस तरह से इमरजेंसी सिचुएशन में लोगों की, घायलों की मदद की जा सके। तो उसी तरह से एक रूम में है और इन्होंने हमें बताया कि पिछले 1 साल के दरमियान इन्होंने लाखों लोगों को इस तरह की ट्रेनिंग दी है कि ज़रूरत पड़ने पर, चाहे वो हार्ट अटैक हो, एक्सीडेंट के केसेस हो या किसी भी तरह की इमरजेंसी सिचुएशन हो, तो उसमें किस तरह की मदद पहुँचाई जाएगी। जैसे कि आप इस वक्त देख रहे हैं कि डेमो के तहत कि एक आदमी लेटा हुआ है, तो अगर कोई ज़मीन पर लेटा हुआ है तो किस तरह से उसको मदद दी जाएगी। और ये लगातार ट्रेनिंग चलती है, ना केवल मिलिट्री, पुलिस और सिक्योरिटी सर्विसेज के लोगों के लिए, बल्कि आम लोगों के लिए भी लगातार ये ट्रेनिंग चलती है। और इस वक्त आप बोर्ड पर भी देख सकते हैं एडवांस इमरजेंसी मेडिकल ट्रेनिंग सेंटर, ताकि इस वक्त जब जंग में हर किसी की एक जिम्मेदारी है, एक भूमिका बन जाती है। और ऐसे में कहीं से भी, वैसे तो इजराइल एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर जो मिलिट्री सर्विसेज है वो मैंडेटरी है सभी लोगों के लिए, तो वैसी स्थिति में ज़्यादातर चीज़ें इन्हें सिखाई जाती है, लेकिन इसके बाद भी बहुत सारे लोगों को दूसरी और ट्रेनिंग दी जाती है। उसमें से एक है कि ज़रूरत पड़ने पर कैसे लोगों की मदद की जा सके। और हम अभी ठीक उसी तरह के एक लोकेशन पर मौजूद हैं। इस वक्त मैं आपको बताऊं कि जो मुझे दिखाई दे रहा है उसके हिसाब से युद्ध चल रहा है। जो सैनिक हैं वो चल रहे हैं, आर्टिलरी की फायरिंग हो रही है, आग लगे हुए हैं और साथ ही में ऊपर से फाइटर जेट है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे सर के ऊपर से जो है सो लगातार गोलीबारी हो रहे हैं। और उस बीच में एक एम्बुलेंस देख पा रहा हूँ यहाँ पर कि ठीक ऐसी जगह पर एम्बुलेंस आती है। देखिए, युद्ध के समय में सैनिकों को तत्काल मदद पहुँचाना भी एक बड़ी बात होती है। और ठीक है, वहाँ पर जब एम्बुलेंस आता है, और देखिए जैसे मेरे ठीक पीछे मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ टैंक है, टैंक के साथ यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि टैंक में आग लगी हुई है और एम्बुलेंस है। उसके साथ ही एक यहाँ पर सैनिक जो है वो इंजर्ड है, वो अनकॉन्शियस स्थिति में है और बाकी जंग चल रही है। साथ ही मैं जो एमडीए के ऑफिशियल हैं उनको और अपने कैमरा सहयोगी रोहित को भी देख पा रहा हूँ, जो कि कैमरा लेकर मुझे रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं एकदम रियल वॉर के सिचुएशन में हूँ और मेरे सर के ऊपर से आसमान में लगातार आर्टिलरी की फायरिंग हो रही है, आग लगी है। और एक एम्बुलेंस के ऊपर में भी वहाँ पर आग लगी हुई मैं साफ तौर पर देख पा रहा हूँ। और यहाँ जो टैंक है, टैंक के ठीक बगल में ये सैनिक यहाँ पर लेटा हुआ है, जिसको तत्काल मदद की ज़रूरत चाहिए, जो कि जो एम्बुलेंस सर्विस वाले लोग हैं वो उनको मदद पहुँचा पाएंगे। तो इस तरह की सिचुएशन में आज की तारीख में एमडीए अपना काम करता है। TV9 के कैमरे पर मैं एक एम्बुलेंस को ड्राइव कर रहा हूँ और ये दिखाने के पीछे का हमारा मकसद ये है कि जंग के दरमियान आप अक्सर बम और मिसाइल की खबरें देखते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जंग जीतने के साथ साथ अपने लोगों की जान बचाना। और अपने लोगों की जान बचाने के लिए इजराइल में IDF के साथ साथ एमडीए वो काम कर रहा है, जिसको इस वक्त टेलीविज़न स्क्रीन पर देखकर आप एक ही बात कहेंगे कि जंग का अगर असली मकसद अपने लोगों की परवाह करना है तो एमडीए वही जिम्मेदारी पूरा कर रहा है। कैमरामैन रोहित कनौजिया के साथ मनीष झा, TV9 इजराइल।